हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था और उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कौन कौन से रेशियो होते हैं, कौन किसके बराबर होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट फार्मूला ये आता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है साइन ए माइनस बी, तो यहाँ भी माइनस हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड सेट आता है कॉस के फार्मूलों का। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। मीन्स कि प्लस वाले में माइनस आता है एंड माइनस वाले में प्लस आता है, तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन tan में हम आते हैं tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ऊपर प्लस नीचे डिनोमिनेटर में माइनस। और जब tan ए माइनस बी करते हैं तो ये साइन अल्टर हो जाते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, मीन्स tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। इसी तरह से फिर cot का फार्मूला आता है cot ए प्लस बी cot ए cot बी माइनस 1 अपॉन cot बी प्लस cot ए। इसमें प्लस वाले में ऊपर माइनस नीचे में प्लस होता है, और माइनस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। cot a माइनस बी cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। देन ये जो फार्मूला नंबर 1 और 2 था, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी गेट फार्मूला नंबर 9 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड इसी तरह से अगर फार्मूला नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी गेट फार्मूला नंबर 10 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसके बाद अगर यहाँ पर a प्लस बी को हम c मान लें और a माइनस बी को d मान लें और इन दोनों फार्मूलों को ऐड कर दिया जाए, तो साइन c प्लस साइन d साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसी तरह से अगर इन दोनों फार्मूले को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। फिर अगर ये दोनों फार्मूले फार्मूला 3 और फार्मूला 4, इसमें हम a प्लस बी को c और a माइनस बी को d मान लें, तो और फिर दोनों को प्लस करें, तो cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। एंड अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। कुछ बुक्स में आपको ये फार्मूला इस तरह से भी मिलेगा कि -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। वो इसलिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो माइनस बाहर आ जाएगा और ये c माइनस d बन जाएगा। देन इन्हीं फार्मूलों को अगर हम उल्टा करने जाएं कि मीन्स c प्लस डी बाई 2 को हम a मान लें और c माइनस डी बाई 2 को b मान लें, तो इनके चार उल्टे फार्मूले 11th वाले से देखिए 15th बनता है 2 साइन a cos b, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसी तरह से 2 cos a sin b 2 cos a sin b, मीन्स कि a की जगह पर c प्लस डी बाई 2 हो गया और b की जगह पर c माइनस डी बाई 2 हो गया, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरह से इसमें देखिए 2 cos a b साइन b साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हो गया, इसका उल्टा। इसी तरह 13 वाले का उल्टा ये 2 cos a cos b टाइप से था, तो ये a हो गया ये b हो गया, तो
2 cos a cos b प्लस cos a माइनस b हो गया, क्योंकि हमने c को a प्लस बी माना था और d a माइनस b को माना था। इसी तरह से लास्ट वाले फार्मूले में 2 साइन ए साइन बी, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा, cos d माइनस cos c हो जाएगा, इसलिए cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो गया। इसके बाद हम लोग अब डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूले की बात करें। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी वाला जो फार्मूला पीछे हमने देखा था, अगर उसमें बी की जगह पर हम ए पुट कर देते हैं तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो देन साइन 2a विल बी 2 साइन ए कॉस ए। और बट tan के टर्म में ये फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी होता है। इसी तरह से cos 2a, ये cos a प्लस b वाले से बनता है, अगर b की जगह a रख देते हैं तो a प्लस a 2a हो गया। cos a cos b माइनस साइन a sin b होता था, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। फिर अगर हम साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a पुट कर देते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a पुट कर देते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। एंड tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी cos 2a के इक्वल होता है। फाइनली tan 2a, दिस विल बी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए, sin 2a में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है और tan 2a में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। देन आता है 3a, थर्ड ट्रिपल एंगल फार्मूला, sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरह से cos 3a में ये उल्टा हो जाएगा, क्यूब वाला पहले आ जाएगा टर्म और लीनियर वाला बाद में, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, which is found by using a equal to b equal to c in this formula, tan a plus b plus c equals to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। तो फिलहाल के लिए इतने फार्मूले सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे और इसके अलावा थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक अभी हम और ले लेते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी एंगल जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो वो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है नीचे की तरफ तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन हम दोनों तरफ से घूमते जा सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज पूरा चक्कर लगाएं, एक चक्कर लगाएं, दो चक्कर लगाएं, 360, 720, 1080 वगैरह वगैरह, इसी तरह से माइनस में। तो इस 360 डिग्री को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, वो देखिए। ये जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ लौट के वापस से 360। अगर हम रेडियन में बोलते हैं तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। ये हो गया π/2 रेडियन, ये हो गया पाई रेडियन, ये हो गया जाकर के 3π/2 रेडियन एंड दिस इज 2π रेडियन इन 1 कंप्लीट राउंड। तो अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में है, मींस कि इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव। मींस कि अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में है तो उसका साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट
सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर कोई एंगल 90 से 180 मीन्स की सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके लिए साइन पॉजिटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा एंड रिमेनिंग विल बी नेगेटिव। साइन एंड कोसेक both positive and remaining negative। थर्ड क्वाड्रेंट आता है 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट tan एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। tan और कॉट पॉजिटिव एंड रिमेनिंग मीन्स साइन कॉस कोसेक सेक नेगेटिव। एंड लास्ट में हमारे पास आता है ये 270 से 360 या 0 से -90। इधर को चलेंगे उल्टा तो -90। इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते टाइम हमको इसका सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और अकॉर्डिंगली उसका हम साइन असाइन करते हैं। बाकी कुछ फार्मूले और हैं जो इस क्वाड्रेंट वाले रूल से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड for regular updates please don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon. Thank you.